प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8 से पाठ 8 कबीर की साखियाँ। आज हम इसका अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम संत कबीरदास जी है। क्या है बच्चों? संत कबीरदास जी। ये एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। ठीक है, और इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? काशी में। और इनकी मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इनकी कुछ मुख्य रचनाएं हैं साखी, सबद, रैमानी। ये इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं। और इनके अलावा जो है इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची हैं। उसके बाद है हमारे शब्दार्थ देख लेते हैं। जो इस साखी में शब्दार्थ आएंगे, पहले हम उनको देखते हैं। आवत, आवत का अर्थ होता है बच्चों आती, आती। गारी, गाली। तरवार, तलवार। माही, में। मनवा, मन। मनवा का अर्थ होता है बेटा मन। दहु मतलब दसों। दिशि मतलब दिशाओं। सुमिरन मतलब स्मरण, भगवान के नाम का स्मरण करना। उसके बाद पांव, पैर। तली, नीचे। खरी, बहुत। खरी का अर्थ होता है बहुत, ज्यादा। दुहेली, पीड़ा, कष्ट। डारी, त्यागना, किसी चीज का त्याग करना, उसे छोड़ देना। निंदिए, निंदा करना, मतलब किसी की चुगली करना। आपा, अहंकार, घमंड। कर मतलब हाथ। गारी मतलब गाली। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे शब्दार्थ। अभी हम साखी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी की जो साखी हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों आइए शुरू करते हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं। कबीर की साखियाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि कबीरदास जी ने इन साखियों के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं हमसे कि हमें कभी भी जो है व्यक्ति की या साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें उसके ज्ञान को पूछना चाहिए। हमें उससे जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ना कि उसकी जाति। यह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से जो है तलवार का मूल्य होता है, म्यान का नहीं होता। अर्थात तलवार कैसी है ये देखी जाती है, म्यान नहीं देखी जाती। म्यान होती है बच्चों जिसमें तलवार रखी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार से है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमें उसके जो है ज्ञान से संबंध रखना चाहिए और उससे जितना हो सके उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अगली हमारी है साखी, आवत गारी एक है, उल्टत होय होय अनेक। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि गाली जो है सिर्फ एक ही है, तब तक है कब तक, जब तक कि दूसरा आदमी उसको उलट के नहीं देता। अगर दूसरा आदमी भी उसको उलट के गाली देता है तो उसकी संख्या बढ़ जाती है और वो एक से बहुत सारी अनेक हो जाती हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति गाली देता है दूसरे को तो दूसरा फिर उसको वापस गाली देगा। ठीक है,
और फिर वो पहले वाला फिर उसको देगा, वो दूसरा फिर उसको देगा। इस प्रकार से जो है गालियों की संख्या बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, जो गाली, एक आदमी जो गाली देता है उसको उलट के जवाब मत दो, वो गाली सिर्फ एक ही रहेगी, वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। अगली साखी है हमारी, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं माला तो कर में फिरे, कर मतलब हाथ, कह रहे हैं कि जो मनकों की माला होती है वो हाथ में फेरती है, अर्थात राम राम करते करते वो हाथ में फेरता रहता है मनुष्य। और जीभ फिरे मुख माही, जो है जीभ मुख में घूमती रहती है, राम 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 करती रहती है। लेकिन क्या है, मनुआ तो दहु दिशि फिरो, दहु मतलब दसों दिशा मतलब दिशाओं, मनुष्य का मन तो, मनुआ मतलब मन, मनुष्य का मन तो जो है दसों दिशाओं में घूमता रहता है। अर्थात ऐसे जो है राम के नाम का क्या फायदा है, जो हाथ में माला लेके जीभ जो है मुख में फेरता रहता है राम 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 राम, लेकिन उसका मन जो है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, चंचल है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, टिकता नहीं है। तो ये ऐसा आडंबर करने का कोई फायदा नहीं है, यह तो भगवान के नाम का स्मरण नहीं है। ठीक है। अगली साखी हमारी, कबीर घास न नींद ये जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़ी जब आंखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें जो है घास को कभी पैरों के तले नहीं कुचलना चाहिए। ठीक है। अर्थात क्या है कि कबीर घास ने नींद दिए, घास की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए जो पाँव तली हुई, जो हमारी पैरों के तले होती हैं, पैरों के नीचे होती हैं, उड़ी पड़ी जब आंखी में, जब वो घास उड़ती है और हमारी आंख में जाती है, घास का एक भी तिनका अगर हमारी आंख में जाता है तो जो है वो बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। खरी दुहेली होई, तो वो जो है बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। खरी मतलब बहुत, दुहेली मतलब पीड़ा, कष्ट। तो इसका कहने का भाव ये है कि हमें जो है गरीब आदमी है, जो छोटे आदमी हैं, उनको कभी भी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उसी प्रकार से है जब घास उड़ती है और आंख में चली जाती है, बहुत ज़्यादा कष्ट देती है। तो गरीब आदमी भी जब थोड़ा सा ऊपर उठता है तो वो जब वो वापस उस आदमी से बदला लेगा तो वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक होगा। इसलिए हमें सभी व्यक्तियों को एक जैसा समझना चाहिए, किसी को छोटा और किसी को बड़ा नहीं समझना चाहिए। ठीक है। अगली साखी में है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। अर्थात जग मतलब संसार, बैरी मतलब दुश्मन। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा संसार में जो है कोई दुश्मन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता? जो मन शीतल होए, जिसका मन जो है शांत है, जिसका स्वभाव शांत है। या आपा को डारी दे, मनुष्य जो है किस लिए दुश्मन होते हैं हमारे, कि हम अहंकार लिए हुए फिरते हैं, घमंड होता है हमारे अंदर। ठीक है। इसलिए दूसरे हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जब हम अपने अहंकार को त्याग देंगे और अपने मन को, हृदय को पवित्र कर लेंगे तो जो है हमारा कोई भी हमारा शत्रु नहीं हो सकता, और तब हम अपना सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है। तो इस साखी में कबीरदास जी ने हमें यही सीख दी है कि जो है हमें कभी भी दूसरों के बुराई नहीं करनी चाहिए, दूसरों के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए। अगर ऐसा होगा, हम अपने हृदय को पवित्र रखेंगे तो कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा।